अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं जी आप सब के? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, कुछ दिनों से मैं स्टोरीज़ शेयर कर रही हूँ जी इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ मुझे सब फ्रेंड्स कह रहे हैं कि आप जो है ना वो अपना रूफटॉप का गार्डन का टूर दें। तो अभी आप देखें थोड़ा सा ओवरव्यू, फिर मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। तो ये है जी मेरा रूफटॉप गार्डन। अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैंने इसको किया हुआ है ना, मतलब मेंटेन, तो उससे ये है कि जिस तरह के कुछ मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो सीज़नल अभी मैंने ऐड नहीं किए हुए, लेकिन जितने प्लांट्स मैंने ऐड किए हुए हैं सब पे फ्लावरिंग हो रही है और इतना प्यारा लग रहा है ना आजकल माशाल्लाह से। अच्छा, ना सिर्फ प्यारा लगता है, मतलब देख के आपको थोड़ा, मैं जब टाइम ऊपर जाती हूँ पानी देने, तो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, वहाँ जाके मोबाइल वगैरह यूज़ कर रही होती हूँ, तो बहुत ही अच्छा एक मेरा टाइम गुजरता है। और इसके साथ साथ ना हमारा घर इतना ठंडा है इन पौधों की वजह से कि एक तो डेली इनको, मतलब गर्मियों में अब जैसे सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो अब तो मैं डेली इनको मतलब पानी दे रही हूँ। तो नहीं भी अगर वो जैसे सर्दियों में 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद पानी दे रही थी ना, तो फिर भी मतलब घर हमारा इतना ठंडा है। अभी हम सेकंड पोर्शन पे शिफ्ट हुए हैं, तो भी इतना अच्छा लगता है ना कि एक तो हवा जब चल रही होती है ना, तो नीचे से भी मुझे ये देखिए यहाँ से नीचे नज़र आ रहा होता है, प्लांट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। और दूसरा, जब कोई फ्रेगरेंस वाले प्लांट्स है ना, जिनके ऊपर मतलब जिन फ्लावर्स की होती है खुशबू, तो वो जब हवा चलती है तो इतनी प्यारी धीमी धीमी सी खुशबू आती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये कुछ ग्लैंचो प्लांट्स हैं जो मैंने हैंग कर रखे हैं, और इसके साथ साथ ये बहुत सारे एमरेलस के हैं जो अभी ब्लूमिंग पे हैं। इतनी कोई इनकी केयर नहीं करनी पड़ती मुझे कि मैंने ना सीज़नल प्लांट्स जब लगाती हूँ, तो उनमें ये होता है कि जब सीज़न सीज़न ऑफ होता है, तो फिर उनको निकालना होता है। जितने भी ड्राई हो जाते हैं, तो उन सबको निकाल के दोबारा से गमलों की मिट्टी को प्रिपेयर करना पड़ता है नेक्स्ट सीज़न के प्लांट्स लगाने के लिए। तो फिर ये होता है ना कि मैंने कुछ इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो अब लगा रखे हैं कि जिनको मुझे चेंज नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी बीच बीच में से कुछ कभी ये टूट जाते हैं प्लांट्स, या फिर गमले उनके छोटे हो जाते हैं, तो उनको जी मैं टाइम टू टाइम जो है ना वो रिपोर्ट करती रहती हूँ। तो ये देखें जी, ये है मेरी छत की एंट्रेंस, और यहाँ पे कुछ ये गुलाब की बेलें लगी हुई हैं, जिसमें पिंक कलर की भी है और साथ में एक वाइट कलर की। तो अच्छा, पहले बहुत छोटे छोटे मैंने गमलों में प्लांट्स लगाए हुए थे, तो मुझे इतना टाइम लग जाता था ना इनको पानी देते देते। लेकिन अब क्या है कि मैंने थोड़े से बड़े बड़े में शिफ्ट कर दिए हुए हैं, ताकि मतलब टाइम ज़्यादा ना देना पड़े मुझे इन्हें। और इसके साथ साथ जो है ना वो आप डेली फिर पानी भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि बड़े गमलों में लगे होते हैं, तो पानी जल्दी खुश्क नहीं होता। और इस तरफ भी देखेंगे अगर आप, तो कुछ सक्लेंट्स हैं और कुछ जो है ना वो कैक्टस हैं। कैक्टस बहुत कम है लेकिन हैं, और सक्लेंट्स भी हैं जो मैं अपने फेरी गार्डन्स जब मैं बनाती थी, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 माह 4 माह से मैंने कोई अपने फेरी गार्डन आइडिया पे कोई भी वीडियो जो है वो मैंने डाली ही नहीं है। खैर, ये देखें यहाँ पे मैंने कुछ स्टैंड्स में लगा के रखे हुए हैं जी सक्लेंट्स। और इस तरफ जो है ना वो रोज़ लगे हुए हैं सारे, बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। अच्छा, इसमें ना एक टाइगर रोज़ है, वो उस पे बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। अगर आप इसमें रोज़ का कोई लगाना चाहते हैं ना, तो उसमें ब्लैक टाइगर रोज़ आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। उससे क्या होता है ना कि उस पे फ्लावरिंग जो है वो होती ही रहती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे है होगा, शायद मैंने कुछ थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखाया होगा अगर तो। और यहाँ पे ये देखें, नीचे भी सारे कैक्टस हैं, और नहीं, सक्लेंट्स हैं ज़्यादा, और कैक्टस जो हैं वो थोड़े से कम हैं। और इसके साथ साथ रेन लिली, मतलब लिलीज़ के जो है ना वो बहुत सारे मैंने लगाए हुए हैं। उनकी केयर बहुत कम होती है, बस पानी आपने देना होता है उसको, और फिर वो भी बहुत कम देना होता है, क्योंकि ये सारे बल्ब्स वाले होते हैं ना, तो इसलिए। अच्छा, वहाँ पे ये एक उसका एमरेलिस का कलर है, एमरेलिस का कलर है, वो बहुत ही अच्छा है, तो वो मुझे बहुत पसंद था। तो वो अभी ब्लूम पे आएगा, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ना कभी आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे जी ये लगा हुआ है सुहांजना, और ये कड़ी पत्ता है। आगे मैं आप चल के ना आप लोगों को थोड़ा सा किचन गार्डन भी दिखाऊंगी, जो अभी तो बहुत कम हो गया है, क्योंकि ये कुछ बीच में इस तरह के आते रहते हैं ना प्लांट्स, तो फिर मैं उनकी मिट्टी चेंज करती रहती हूँ। अच्छा, ये है जी खुबानी का, और खुबानी ये मैंने खुद घर में जो खाने के लिए खुबानी लाई थी उसके सीड्स निकाल के और मैंने ये ग्रो किया था, और ये प्लांट इतना हो गया माशाल्लाह से। ये देखें, खुबानी होगी, आड़ू हो गया, और हो गया जी
क्या उसको कहते हैं, बादाम, ये 3-4 प्लांट्स हैं जो इनकी केयर बहुत करनी पड़ती है, मतलब ये जल्दी ग्रो नहीं होते। अच्छा, इसके साथ ये मैंने फालसा, बहुत सारे प्लांट्स आप लोगों को मिलेंगे जो मैंने खुद अपने से मतलब सीड से ग्रो किए हुए हैं, और ये फालसा था तो मैंने इसके ऊपर से ना ये देखे काट दिया। मैंने कहा चलें इसकी ना ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ ना कि वो इतनी ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन उसके ऊपर फ्लावर लग रहे हैं, तो वो मुझे, मैं कह रही हूँ मुझे फालसे नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है किचन गार्डन, लेकिन ये देखेंगे आप यहाँ पे कुछ हिबिस्कस के लगे लगे हुए हैं, और आप लोगों को बीच बीच में से ये वाइपर के जो नहीं होते ये लगे हुए नज़र आएंगे। तो ये पर्पल कलर के, इस वाली बेल के ऊपर पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो मैंने इसके साथ ये ना पर्पल कलर का लगाया हुआ था। तो पिछले साल तो इस पर बहुत सारी फ्लावरिंग हुई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये है जी बैंगन का प्लांट। अच्छा, इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये मैंने यहाँ पे कुछ स्पाइडर प्लांट्स लगाए हुए हैं, कि क्या है ना कि ये यहाँ पे एक रूम है ऊपर, तो ज़रा सी हवा चलती थी, तो यहाँ पे चीज़ें सामान वगैरह पड़ा हुआ है ना, तो वो ज़रा सी हवा चलती थी तो पत्ते मट्टी मतलब सारी एकदम से रूम की तरफ मतलब अंदर चली जाती थी हवा से। तो क्या है कि ये जब से मैंने यहाँ पे ये लगाए हैं ना, तो वो भी रुक गई हुई है, और वैसे भी इतने ऐसे एक बाउंड्री टाइप बनी हुई है, और बहुत ही अच्छी लगती है यहाँ से देखने में। तो ये यहाँ से आपको पूरा फुल रूफटॉप गार्डन नज़र आ रहा है। तो आगे चल के मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से इनको रखा हुआ है, कि जहाँ मुझे कम धूप चाहिए कहीं पे, या फिर कहीं पे मुझे ज़्यादा चाहिए, कुछ जो है ना वो प्लांट्स उनको मतलब है कि भी फुल सनलाइट चाहिए होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पर्पल हार्ट लगाया हुआ, उसको भी फुल सनलाइट चाहिए, और ये जितने भी यूफोर्बिया के लगे हुए हैं इनमें जी 5 से 6 कलर हैं ये वाले, और इनको ना फुल सनलाइट में रखना होता है तो ही इन पे फ्लावरिंग अच्छी होती है। उसके बाद वो दूसरी साइड पे मैंने रखे हुए हैं ना, उनको कम धूप चाहिए होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सारे ये वाले लगे हुए हैं, और ये देखें जी ये इम्पोर्टेड वाले हैं, मैं एग्जीबिशन से लेकर आई थी। इसमें पिंक कलर है, और ये है जी पीच कलर, और ये वो जो कॉमन वाला जो कलर होता है बहुत ज़्यादा सारा देखने को आपको मिलता है बाय रोड साइड पे भी। और इसके साथ एक येलो कलर था डार्क वाला, उससे साथ लाइट कलर का है, फिर ये एक छोटे छोटे साइज़ के हैं, और ये है जी ये भी येलो कलर का है। और ये इस तरफ भी मैंने कुछ उसमें से कटिंग लेके लगाई थी पिंक वाले में से, तो वो हैं। और यहाँ पे भी कुछ ये सारे जितने भी वो बल्ब्स से लगाते हैं ना, ये वो वाले हैं, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि इसको क्या कहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था ना कि इस तरफ को कुछ मैंने मनी प्लांट्स लगाए हुए हैं, और वो वाले प्लांट्स लगाए हुए हैं जिनको कम धूप चाहिए होती है, मतलब वो शेड में भी चल जाते हैं। तो ये जो ऊपर इसकी अम्ब्रेला सी बनी हुई है ना, उससे शेड आता रहता है, तो इस तरफ धूप कम पड़ती है, उस तरफ ज़्यादा पड़ती है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आप अगर कुछ अपना कोई भी बैल्कनी या फिर कोई रूफटॉप गार्डन इस तरह का बना रहे हैं, या फिर आप घर में अपने इस तरह के प्लांट्स लगा रहे हैं, तो देखना होता है कि कौन से प्लांट्स को कितना पानी चाहिए, कितनी धूप चाहिए। जैसे कि ये पीस लिली लगी हुई हैं दोनों साइडों पे, अगर आप देखेंगे तो इनको भी कम धूप चाहिए होती है। और ये सक्लेंट्स में आता है एक लैंचो प्लांट, जिसके ऊपर रेड कलर की फ्लावरिंग हुई हुई है, नीचे आप ज़मीन पे देख रहे हैं, तो ये इनको भी इस तरह शेड ही पसंद है, तो ये फिर यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं। और ये तो माशाल्लाह से ये देखें जी, ये बहुत सारे आपको नज़र आएंगे, जिनमें कुछ सिंगल हैं, कुछ ये जो अम्ब्रेलास हैं ना, ये कुछ सिंगल पेटल्स में हैं और कुछ डबल में हैं। और इस वाली ना गुलाब की बेल पे भी बहुत सारे फूल लगे हुए हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे एक येलो कलर की है, ऊपर देखें ये यहाँ पे पिंक कलर की है, और ये है जी इस तरफ को अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी नीचे आपको सक्लेंट्स नज़र नज़र आएंगे। मैंने छोटे छोटे गमलों में निकाल लगा के जो हैं वो पीछे बड़े वाले गमले रखे हुए हैं, और आगे आगे ये वाले रखे हुए हैं। तो थोड़ा सा ना गमलों को, मतलब ये लेमन प्लांट है, तो थोड़ा थोड़ा सा ना मैंने इनको साथ साथ रखा हुआ है। क्या होता है ना कि इनसे नमी बनी रहती है, तो आपको बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 साल तो हो ही गए हैं कि मैंने ये बस एक्सपीरियंस कर करके ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना गार्डन जो है ना वो अपना अच्छा बना लिया है कि अब अगर मैं इनको 2-3 दिन 4 दिन पानी नहीं भी देती हूँ ना, तो ये चल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जिस तरह से इनकी सेटिंग की हुई है। अच्छा, इस तरफ आएंगे तो ये है जी पालक, जो मैंने पिछले दिनों में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने थोड़ी सी पालक लगाई हुई है रमज़ान के लिए। इसके साथ ये देखें जी पुदीना लगा हुआ है, और ये वाली बास्केट्स में से मैंने पुदीना काट लिया था इसके ऊपर से। और ये जी अमरूद के प्लांट्स मैंने लगे हुए हैं जो मैंने सीड से लगाए थे, उनके अंदर भी मैंने ये बास्केट्स में पुदीने की कटिंग्स लगाई थी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ी हैं। और साथ में ये एक थी जी बीन्स,
ये बीन्स की है और पता नहीं इसको क्या हुआ है कि एकदम से ग्रो की थी और फिर अब इसको ना कुछ इस तरह से हो गया है, जल सी गई है एकदम से मेरे हम धूप पड़ने से, लेकिन ये है कि ग्रो कर जाएगी इंशाल्लाह। ये और ये हैं जी सैलड लीव्स और इसके ऊपर अब बनना स्टार्ट हो जाएंगे जी सीड्स। और ये भी पिछले साल वाले सीड्स जो गिरे हुए थे ना, सेल्फ ग्रोन प्लांट्स थे, ये मैंने फिर लगाए थे और माशाल्लाह से हम लोग यूज़ करते रहे और अब ये बढ़ना शुरू हो गए थे और ये इतने टॉल हो गए हैं, देखें यहाँ तक हो गए हैं तकरीबन 2-2.5 फीट तक। और अब जी इसके ऊपर सीड्स जो हैं वो बनना स्टार्ट होंगे। तो इसके ऊपर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है बैंगन के प्लांट पे, और ये बैंगन का प्लांट 3 साल पुराना है। तो पिछले साल भी माशाल्लाह से काफ़ी सारे इसके ऊपर लगे थे और अब भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि लगेंगे। वैसे थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसे पुराना सा और ड्राई ड्राई सा है, लेकिन लग तो रहा है कि शायद मतलब करेगा ग्रो और इसके ऊपर फ्लावरिंग तो होना स्टार्ट हो गई है, तो इंशाल्लाह फ्रूटिंग भी होगी। साथ में इसके टमाटो प्लांट हैं, उन पर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये मैंने कुछ ग्रो बैग्स में लगाई हैं जी, मिर्चों की पनीरी लगाई है। और ये भी पिछले साल के प्लांट्स थे, इन पे भी वो स्टार्ट नहीं हुई वैसे ग्रीन है लेकिन पता नहीं ग्रोथ क्यों नहीं स्टार्ट हुई है। और ये भी टमाटो प्लांट्स हैं। और यहाँ पे जी मेरे कुछ सक्लेंट्स लगे हुए हैं और ये फेरी गार्डन के लिए। और यहाँ पे ये जी इसके अंदर भी मैंने लगाई थी ये वाले बैंगन के प्लांट्स ला के ना, ये अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले मैंने लगाए हैं, पिछले संडे को। और ये यहाँ पे भी कुछ टमाटर्स वगैरह लगे हुए हैं। और ये ना मेरे पास कुछ इस तरह की कोई जगह नहीं थी या चीज़ नहीं थी जिसमें मैं मतलब ज़्यादा सारी मिट्टी डाल के तो इस तरह की चीज़ें लगा सकती, तो फिर मैंने इसी तरह से ये इस तरह बैग्स वगैरह है थे तो उसमें ही लगा दिए। यहाँ पे भी जी पुदीना लगा हुआ है। और ये देखें ये है ड्रैगन फ्रूट, इस पर भी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। अब देखें फ्रूटिंग कब होती है। तो ये हैं जी कुछ चिली के, अच्छा इसी तरह से मिट्टी डाल के ना लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने ये देखें पिछले साल भी मैंने इसी में ही लगाई हुई थी। तो ये पिछले साल का चिली प्लांट है, तो इस पर भी मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ग्रोथ होगी इसकी भी। और ये जी सब्ज़ प्याज लगा हुआ है यहाँ पे भी काफ़ी सारे। ये जो हैं ये सारे चेरी टमाटोज़ हैं और ये दूसरे जो घर से मतलब जो सब्ज़ी में आते हैं ना टमाटर, वो उसको निकाल के मैंने लगाए थे सीड्स। और इस पर फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गया, तो इंशाल्लाह इस पर भी फ्रूटिंग होगी। ये था जी मेरा छोटा सा रूफटॉप गार्डन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वैसे मेरी छोटी सी कोशिश है कि मुझे शौक़ था, कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मुल नहीं है, तो फिर मुझे इनका ना पौधों का इतना शौक़ था तो मैंने अपने छत पे ही लगा के और इनको इस तरह से मेंटेन कर रखा है। तो बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। और वैसे कहते हैं ना सुन्नत भी है, तो फिर उस लिहाज से मुझे बड़ी ही खुशी मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।